हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कोई भी कार्य होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है और इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है और इसको वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार के आदि शब्द आते हैं, होंगा, होंगी, ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, रूल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस विल शैल बी, विल शैल बी, विल बी या शैल बी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बी हम लिख देते हैं, विल बी या शैल बी होता है आईएनजी, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे विल और शैल का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे विल लगेगा और कहाँ पे शैल लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विल का। विल कहाँ लगता है? देखिए, विल हमेशा एक वचन के साथ लगता है, सिंगुलर में लगता है, सिंगुलर जैसे ही, सी, यू, दे, ईटीसी, ही, सी, यू, दे, ईटीसी। अब देखेंगे हम शैल का यूज कहाँ होता है। देखिए, विल का जो यूज है, विल का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, जैसे ही, सी, यू, दे, ईटीसी। और शैल का यूज कहाँ होता है? प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब वी, आई या वी। ठीक है, आई या वी के साथ। ठीक है, ये कैपिटल लिख देते हैं, आई या वी के साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कोई हिंदी वाक्य लेंगे, फिर उसका हम ट्रांसलेट करेंगे। वे घर जा रहे होंगे, वे घर जा रहे होंगे। सबसे पहले हम रूल देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है,
सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। अब इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में कौन कार्य कर रहा है, वे घर जा रहे हैं, ये पूरा कार्य हो रहा है ना घर जाने का, घर जा रहे होंगे, ठीक है, वे घर जा रहे होंगे, ये कार्य घर जा रहे होंगे, कौन कर रहा है, वे। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे सब्जेक्ट दे, लिखेंगे THEY, दे, ठीक है। अब विल और शैल में क्या लगेगा, हमने क्या बताया था, सिंगुलर के साथ हमेशा विल लगता है। सिंगुलर में लिखा भी था ही सी और यू दे, तो यहाँ पे दे के बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, वे घर जा रहे होंगे, जा, ये जो कह रहे हैं ना, जा रहे होंगे, जाना, ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ लिखेंगे हम गो, अब ING, गो के साथ ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। अब हमेशा गो के साथ लगता है टू, यहाँ लिख देंगे हम टू, कहाँ पे, घर, वे घर जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, घर। यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद जितना बचता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। कार्य का असर जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पे, हाउस, HOUSE, हाउस, ठीक है। अब हम लेंगे कोई जहाँ पे बहुवचन का वाक्य, हम खाना, हम लोग, या फिर हम से बोलेगा, हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है, हम खाना खा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, हो जाएगा वी, ठीक है। अब विल या शैल में क्या लगेगा, हमने क्या बताया था, प्लूरल में या फिर जहाँ पे वी और आई आए, आई और वी के साथ हमेशा लगता है शैल, यहाँ पे लिखेंगे हम शैल। अब बी, तो यहाँ हो जाएगा बी। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना, ठीक है, खा रहे होंगे, खाना, ठीक है, खाना मतलब ये खाना, मतलब इट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इट। अब ING लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या खा रहे हैं, फूड, खाना खा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगेगा दी फूड, ठीक है। वी शैल बी ईटिंग दी फूड, हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, अफर्मेटिव हो गया ना, तो हम पढ़ेंगे निगेटिव, हाँ निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो आप इसका रूल लिखेंगे, रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है निगेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको हिंदी वाक्य लेंगे, देखिए सेम वही हिंदी वाक्य लेंगे हम जो पहले हमने लिया था। वे किताब पढ़ रहे होंगे,
वे किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे, यहाँ हो जाएगा दे। विल सैल, दे के साथ क्या लगता है हमेशा, विल लगता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वचन है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, विल। दे विल, अब सॉरी यहाँ क्या होगा, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, निगेटिव है ना, यहाँ पे हो जाएगा नहीं पढ़ रहे होंगे। वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, जो सब्जेक्ट है हो जाएगा दे। विल साइड में क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। अब क्या है, नॉट हो जाएगा, नॉट, बिना कुछ देखे लिखेंगे नॉट। ठीक है, वी लिखेंगे, बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीड। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो यहाँ हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, किताब। ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। देखिए, रीडिंग दी बुक। ठीक है, अब ये हो गया सिंगुलर। अब हम एक लेंगे प्लूरल, कोई बहुवचन का वाक्य लेंगे यहाँ पे, राम नहीं, प्लूरल जगह प्लूरल लेंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग, हम अपना पाठ याद कर रहे, सॉरी यार नहीं याद कर रहे होंगे, अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ लगेगा वी, यहाँ हो जाएगा वी। ठीक है, वी के साथ क्या लगता है, आई, और वी के साथ सैल लगता है, हो जाएगा सैल, वी सैल। अब नॉट हो जाएगा यहाँ पे नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे बी, वी सैल नॉट बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, याद करना, लर्न, यहाँ जाएगा लर्न, आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, लर्निंग। ठीक है, वी सैल नॉट बी लर्निंग क्या, अपना पाठ। ठीक है, अपना, अरे यार अपना पाठ है यहाँ पे, पाठ यहाँ देख लीजिएगा, मैं बोला हूँ पहले, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, वी के साथ आवर लगता है। ठीक है, आवर लेसन, ठीक है, वी शैल नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, यानी हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। तो देखिएगा, हम अपना पाठ, यहाँ पे पाठ लिखा हूँ, ठीक है, याद नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ लिखेंगे अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल लिखेंगे इसका, इंट्रोगेटिव मींस होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, विल शैल सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, विल शैल। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सही है ना, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सही है? डाउट कर रहा है? सही है, सही है। देखिए हिंदी वाक्य लेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या घर जा रहा होगा? क्या राम घर जा रहा होगा? राम जैसे कि राम है ना, तो इनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। इनको हम रिस्पेक्ट, राम के नाम में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या राम घर जा रहे होंगे? क्या राम घर जा रहे होंगे? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी लड़के का नाम है राम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए विल, ठीक है, सबसे पहले विल। विल क्यों? क्योंकि हमेशा विल या शैल किस पे डिपेंड करता है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा राम क्या है? एक वचन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा विल राम, ठीक है। अब बी, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, हो जाएगा यहाँ पे गो। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, हो जाएगा गो, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल राम बी गोइंग, गोइंग टू हाउस, ठीक है। विल राम बी गोइंग टू हाउस, विल राम बी गोइंग टू हाउस, गलत नहीं लग रहा है ये? विल राम बी गोइंग टू हाउस, क्या राम घर जा रहे होंगे? हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई बहुवचन का वाक्य लेंगे। बच्चे खेल रहे होंगे। क्या बच्चे खेल रहे होंगे? ऐसे रहेगा, क्या बच्चे खेल रहे होंगे? क्या बच्चे खेल रहे होंगे? एक और चीज है इसमें, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हमेशा हमने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जैसे ही सेंटेंस जहाँ खत्म हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए क्या बच्चे खेल रहे होंगे? सबसे पहले बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगता है? सेल, तो यहाँ लिखेंगे हम सेल, सेल, ठीक है। सेल बच्चे, चिल्ड्रंस, ठीक है। सेल चिल्ड्रंस बी, ठीक है। प्ले, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, हो जाएगा प्ले। आईएनजी हो जाएगा प्लेइंग। उसका क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। सेल चिल्ड्रन बी प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे? बस खत्म, ठीक है। आगे कुछ इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, सही है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे आप। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव,
इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल देखेंगे यहाँ पे हम। रूल क्या है? सेल, विल सेल, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, नहीं सॉरी नॉट बी होगा, सेल नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सही है, सही है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या मैं क्या क्या सोनम, क्या सोनम खाना खाना बनवा खा रही है, खिला दो। क्या सोनम खाना खाना नहीं खा रही होगी, अरे यार, क्या सोनम खाना नहीं खा रही होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव का है ना, क्वेश्चन मार्क। क्या सोनम खाना नहीं खा रही होगी? सबसे पहले क्या है? विल सेल। विल सेल किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? सोनम, ठीक है। सोनम क्या है? एक वचन है, हो जाएगा यहाँ पे विल। अब सब्जेक्ट सोनम, सोनम, ठीक है। नॉट, नॉट, उसके बाद बी, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? खाना नहीं खा रही है, खा रही है, ठीक है, हो जाएगा ईट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ing, हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग क्या? खाना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। दी फूड, दी फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा अच्छा बना लें इसको, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए थोड़ा सा सही चल नहीं रहा है, ये चल रहा है सही से लेकिन इसको सही से दिख नहीं रहा है, साफ नहीं है ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक पे रहता है। इसे मैं मिटाता हूँ तो इसको मैं ले लूँगा, अच्छा सा साफ दिखेगा फिर, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं इसमें। अब क्या क्या हम लोग, क्या हम लोग क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? जगह नहीं है इसलिए उसमें लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग, है ना, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब विल सेल। ये क्या है? हम लोग, ये है बहुवचन यानी प्लूरल, तो यहाँ लगेगा सेल, सेल। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, सेल वी, ठीक है। नॉट, सेल वी नॉट, वी, बी हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, रीड। ing जोड़ना है तो हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। क्या? किताब, ऑब्जेक्ट है ना, रीडिंग दी बुक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमारा सेंटेंस सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का खत्म होता है। मिलते हैं अब